प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य इति अंतर्जालीय संवादतंत्रमाध्यमेन ऐषमः स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इत्यस्य समापनसत्रं संबोधयिष्यति। प्रधानमंत्री मोदी युवकैः साकम् अभिनवचिन्तनाय स्थापयिष्यति संवादः। गृहमंत्री अमित शाहो अब्रवीत् यद् मोदी प्रशासनद्वारा समानीता अभिनवा शिक्षानीतिः संस्कृतं समेत्य अन्य भारतीय भाषासु च लोकमान्य तिलकस्य विचारानुगुणम् इव वर्तते। दृश्य श्रव्य इति अंतर्जालीय संवादतंत्र द्वारा लोकमान्य तिलकस्य शततमीं पुण्यतिथ्यावसरे समायोजितायां अंतर्राष्ट्रीय संवादगोष्ठ्यां तिलकं प्रणमाञ्जलिं समार्पयत् गृहमंत्री। अशेषे हि देशे पिधानापसारणस्य तृतीयं चरणम् अद्यारभ्य प्रवर्तितम्। दिल्ल्युपराज्यपालेन बैजल अनिलेन दिल्ली प्रशासनस्य विश्रमालयान् साप्ताहिक विपण्यश्च उद्घाटन संबद्ध निर्णयः न्यकृतः। बिहार झारखंड राज्ययोः आगम निर्गमरोधादेशः संवर्धितः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद उल अजहा इति पर्व अवसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रायच्छत्। तेन प्रोक्तं यत् अनेन हि सामाजिक सद्भावः एकतायाः भावना च संवर्धयिष्यते। मस्जिद इति प्रार्थनास्थलेषु सामाजिक दौर्यस्थापनपूर्वकं प्रार्थनाः समायोज्यन्ते। अभिवादये, अयं संजय दत्त सति। अत्र भवताम् अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंकः अद्य जगतः बृहत्तमः अंतर्जालीय हैकाथॉन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इत्यस्य चतुर्थ संस्करणस्य ग्रैंड फिनाले इति भव्य समारोहं समुद्घाटयत्। अत्रावसरे शिक्षा मंत्री प्रावोचत् यत् स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन उपक्रमद्वारा देशस्थैः लक्ष्य संख्याकैः छात्रैः स्वीय प्रतिभा प्रदर्शनावसराः संप्राप्ताः। शिक्षा नीति आएगी वो नए सुधारों के साथ, नए परिवर्तन के साथ, नए विचारों के साथ, नए अनुसंधान के साथ एक ऐसी नई भूमिका की आधारशिला रखेगी जो मेरे भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचाएगी। हम संस्कार युक्त तो मूल्यपरक शिक्षा की आधारशिला पर खड़े होकर के ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूरी विश्व की स्पर्धा पर आएंगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। शिक्षा मंत्री अवोचत् यत् ऐषमः शिक्षानीतिः नव परिष्कार नूतन परिवर्तनं नव विचार नवानुगुण संधानाधारिता विद्यते। नूनं शिक्षानीतिरियं भारतं जगतः सर्वोच्च शिखरं सम्प्रापयिष्यते। तेन इदमपि सविशेषं प्रोक्तं यत् स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन उपक्रमः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः आत्मनिर्भर भारत विनिर्माण स्वप्नं साक्षात्करिष्यति। जो भी समस्या होगी उसका समाधान करने के लिए हम तत्पर हैं। हमें ताकत है, हमें क्षमता है, हमें विजन है, हमें मुखरता है, हमें शिखरता है और कम समय में हम आपको कुछ भी करके दे सकते हैं। ये हैकाथॉन का जो विजन है, उस हैकाथॉन के विजन ने न केवल लाखों छात्र छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को ही पैदा किया है, बल्कि उनकी प्रतिभा को निखारने का एक ऐसा अवसर दिया है जब वो एक योद्धा की तरह खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ किसी भी क्षेत्र में आगे जाने के लिए अपने सभी रास्तों को तय कर सकता है। अत्रांतरे उच्च शिक्षा सचिवः अमितः खरे न्यगादीत् यत् स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन उपक्रमे सामाजिक क्षेत्राणां प्रमुख समस्याः चिताः एतेषां समाधानं छात्राणां कर्म। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना अद्य सायं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इत्येतस्मिन् सहभागित्वं कुर्वद्भिः प्रतिभागिभिः साकं दृश्य श्रव्य इति अंतर्जालीय संवादद्वारा संवादम् आचरिष्यते। शिक्षा मंत्री स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन समारोहं समुद्घाटयत्। स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारकस्य च बाल गंगाधर तिलकस्य अद्य शततमी पुण्यतिथिः विद्यते। अत्रावसरे राष्ट्रं तस्मै श्रद्धांजलिं समर्पयति। प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदिना तस्मै श्रद्धांजलिः समर्पितः। अमुना कथितं यत् बाल गंगाधर तिलकस्य बौद्धिक साहसिक न्यायिक भावनायाः स्वराज्यस्य च विचाराः अनारतम् अस्मान् सम्प्रेरयन्ति इति ट्वीट मुखेन अवादीत्।
ICCR द्वारा लोकमान्य तिलकम अधिकृत्य आयोजिते अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलने केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः लोकमान्य तिलकाय पुष्पाञ्जलिं समर्पितवान्। अत्रान्तरे अमित शाहः न्यागादीत् यत् तिलकविचाराः साम्प्रतमपि तावदेव सन्ति प्रासङ्गिकाः यावत् शतवर्षपूर्वम् आसन्। अमित शाहः अवादीत् यत् तिलक महाराजा सर्वदैव स्वभाषाग्रहं करोति स्म। एतदेव संवर्धनाय नूतन शिक्षा नीतौ परिष्कारः कृतोऽस्ति। दूरसंचार इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रविधि मंत्री रविशंकर प्रसादः इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इति विषये वार्ताभिकरणैः साकं सम्भाषणम् अकरोत्। सन्दर्भं सविस्तरं समुपवर्णितवान् रविशंकर प्रसादः। तेनोक्तं यत् देशे चरिष्णुतन्त्र उत्पादन योजनया बृहत्संख्यायां जनाः वृत्त्यवसरम् अवाप्स्यन्ति। As per the projections given by all these companies, 22 in numbers who have applied, they are going to produce mobile phone and components worth 11.5 lakh crores in the coming 5 years, out of which products worth 7 lakh crore will be exported. They are going to give job to 3 lakh Indian direct job and close to 9 lakh Indian indirect job. Therefore, the production will increase, the export will increase, and also employment will increase. प्रविधि मंत्री सबलं न्यगादीत् यत् भारतम् अधिविश्वं चरिष्णुतन्त्र उत्पादन केन्द्रत्वेन विनिर्मातुम् अस्ति प्रयासरतम्। एप्पल इति सैमसंग अत्रान्तरे एव दिल्ल्याः उपराज्यपालेन अनिल बैजल वर्येण पिधानापसारणस्य नियमान्तर्गतं विश्रामालय साप्ताहिक आपणोद्घाटनस्य दिल्ली प्रशासनस्य निर्णयः सर्वथा न्यक्कृतः। राष्ट्रम् अद्य सोत्साहेन आमानयति ईद उल अजहा पर्व। दिनमिदं राष्ट्रिय समाजे च बन्धुभावस्थापनं शिक्षयति। कोरोना प्रसार कारणात् बृहत्संख्यायां जनाः निजगृहेषु एव नमाज इति प्रार्थनां कृतवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना ईद उल अजहा पर्वणि देशवासिनो वर्धापिताः। ट्वीट सन्देशे तेन कथितं यत् दिवसोऽयं न्यायपूर्ण सामञ्जस्यपूर्ण समावेश समाजं विनिर्मातुं सम्प्रेरयेत्, भ्रातृभावना च वर्धेत। वार्ता संस्करणमिदं सम्पद्यते अधुना। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।